श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2024 बुधवार को पड़ रही है अश्विन महीने की सप्तमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो सप्तमी है जो कि नवरात्रि महीने में बुधवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने में जो सप्तमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस बुधवार सप्तमी के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस बुधवार की सप्तमी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस वाले बुधवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है, मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें इस बुधवार सप्तमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो सप्तमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल
मिलेगा वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इसके बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है। दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। देखो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी डीडीएच रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमी पत्र, वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना। जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख ले प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं। जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वो अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भर कर लेकर जाना। अगर आप उपाय को कर रहे हो, है ना?
क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है तो भाई आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे होना तो दीपक का विशेष महत्व होता है। दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती है। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। अगर आप इस उपाय को के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, है ना, ये जो दीपक आप लोगे ये आटे का लोगे। जो आटा आप घुन दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र सादा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, है ना। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी दो तरह होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है, भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे, लोगे वो डालोगे। शुद्ध गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके। ना बाजार वाला मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते और उसी शुद्ध देसी गाय की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वो भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है, बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी सामग्री लेकर गए हो उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिव जी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो है ना। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली इस उपाय को करने में, इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिव पास में रख देना, शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वो चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा, एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड्डी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की
तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा फूल जो लिंग पर चढ़ता हो, भाई उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा। और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ, मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक कमी हो रही है, जो दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को 9 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं
बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर ले, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार शारदीय नवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत कर हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार शारदीय नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप एस्ट्रो ओम चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की, और आपको 9 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन यह एक दीपक हल्दी डालकर घर में इस जगह पर जला देना। रातों रात धनवान और करोड़पति बन जाओगे। माँ की कृपा ऐसी होगी कि आपके घर से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो शारदीय नवरात्रि में यह हल्दी वाला दीपक अगर आप अपने घर में चलाते हैं
इस उपाय को करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां, आने वाला जो आपका समय है, उसमें केवल आप धन देखेंगे, दौलत देखेंगे और कभी भी आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता, पैसों की कमी, यह चीजें लौटकर नहीं आएंगी। तो हल्दी जो कि सीधे सीधे जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, हल्दी जो कि सौभाग्य का प्रतीक है, हल्दी धन को खींचने का काम करती है। हल्दी धन में वृद्धि करती है, पैसे को बढ़ाती है और हल्दी शुभता लाती है। इसीलिए हम कोई भी शुभ काम है उसमें सबसे पहले हल्दी का उपयोग करते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, सबसे पहले हम हल्दी को ही लेते हैं, क्योंकि जहां पर आप हल्दी को ले लेते हैं वहां समझ लीजिए आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है और जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, तुरंत आपके घर से दूर होती है। अब जिन लोगों को पैसा चाहिए वो लोग भी इस उपाय को करें। जिन्हें अधिक पैसा यानी बहुत ज्यादा धन चाहिए वो लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि देखिए धन की देवी मां लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उपाय करते हैं ना, लेकिन श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं करते हैं। मां लक्ष्मी से जुड़े हुए बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी तो तभी प्रसन्न होती है जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब नवरात्रि का उपाय ऐसा है कि मां दुर्गा की कृपा भी मिलेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा और मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और फिर आपके घर में होगी धन की वर्षा। मतलब जो तिजोरी है आपकी धन से वो भर जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग कर्जा लेते रहते हैं ना, कर्जा कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कर्जा किसी ना किसी से ले लेते हैं, ठीक है ना, ही ऐसी पड़ जाती है कि कर्जा लेना पड़ जाता है और कभी कभी तो उस कर्जे में इतना फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि कैसे इस कर्जे से बाहर निकले, कैसे जीवन के दुखों का अंत करें। अब ऐसा समझ लीजिए कि जब आपकी कोई नहीं सुनता है ना, तब मां सुनती है, मां दुर्गा सुनती है। तो मां दुर्गा से जुड़ा उपाय भी आपको बताएंगे और हल्दी वाला ये दीपक जो आपको बनाकर तैयार करना है, किस तरह से करना है, कैसे यह दीपक लगाना है, यह भी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दें, जय मां दुर्गा जरूर लिख दें, जिससे कि मां दुर्गा आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चलिए बात कर लेते हैं। ये हल्दी वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना है और किस जगह पर अपने घर में आपको रखना है। अच्छा, नवरात्रि में उपाय कब करना है? किसी भी दिन कर लीजिए। किस समय करना है? सुबह में भी कर सकते हो और शाम के समय में भी कर सकते हो। अब देखिए आपको यहाँ पर आटे का एक दीपक बनाना है। आटे के अंदर ही थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे और आटे का, गेहूं के आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे जब उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे ना, तो उसका रंग, आटे का जो रंग है वो हल्का पीला हो जाएगा। अब इस दीपक के अंदर दीपक का शेप दे देंगे आटे को और दीपक तैयार कर लेंगे। अब इसी दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, गोल लगानी है। अब यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, श्री हरि विष्णु के सामने। अब देखिए जो लोग दीपक आटे का नहीं बना पाते हैं वह मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको एक चिटकी पिसी हुई हल्दी अलग से डाल देनी है और यह दीपक घर के मंदिर में जलाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, मां लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्या है, उन्हें आप दूर कर देना। तो नवरात्रि में एक बार यह उपाय करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है, क्योंकि हल्दी ना सिर्फ आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम करेगी बल्कि कि बहुत तेजी से धन को लाने का काम करेगी। मतलब धन में वृद्धि होती चली जाएगी, पैसा बहुत तेजी के साथ आपका बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि जहां पर दीपक में हल्दी ले ली जाती है ना, वहां कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रुकती है और नजर दोष से भी ऐसा घर बचा रहता है और घर में बीमारियां नहीं आती हैं। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी से ही जुड़े दूसरे उपाय की, जो कि आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएगी। देखिए हल्दी जो है ना, ये बात बहुत चमत्कारी है। हालांकि यह आपकी रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपके किचन में रखी होगी, है ना। लेकिन इसके कितने बड़े बड़े उपाय हैं, ये बहुत कम लोग जान। अब देखिए हल्दी का जो दूसरा उपाय आपको बताएंगे ना, इस उपाय को करने से जिन लोगों के भाग्य में भाग्य का साथ नहीं लिखा है
मतलब भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, ठोकरें खाना लिखा है ना? उनके जीवन की ठोकरें भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह हल्दी का उपाय ही इतना चमत्कारी है ना। नवरात्रि में जो कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि हर चीज उसे जीवन में आसानी से मिलती है, सुख भी मिलता है, धन भी मिलता, और जिसके बारे में आपने सोच रखा है ना कि मुझे तो यह चीज मिलने वाली नहीं है ना, मेरे तो भाग्य में दुख लिखे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य के लिखे दुख भी बदल जाते हैं जब हल्दी का यह उपाय आप करते हैं। और उपाय इतना सरल है कि करने के लिए आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर लेनी है एक चुटकी पिसी हुई हल्दी। अब अगर पाउडर के फॉर्म में है, मतलब पीसी हुई हल्दी का चूरा है, तो वो ले लें। गांठ वाली दी है तो पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब ये एक चुटकी हल्दी आपको सबसे पहले तो जल में डालकर स्नान करना है, ठीक है ना? हल्दी वाले पानी से आपको नहाना है। इससे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य में लिखे हुए दुख, कष्ट, तकलीफें सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, पहले तो इतना उपाय करना है। अब जो हल्दी का छुरा आपने लिया है, हल्दी का पाउडर लिया है, जो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा जल डाल देंगे, शुद्ध जल, और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो अपने घर के मंदिर में हल्दी का एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएंगे और फिर नवरात्रि में इस स्वास्तिक की आपको पूजा करनी है, ठीक है ना? इसके बाद आपको क्या करना है कि हल्दी का स्वास्तिक बनाने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, उसी हल्दी में से आपको थोड़ा सा तिलक अपने माथे पर करना है। थोड़ी सी हल्दी आपको अपनी नाभि पर लगानी है, ठीक है ना? थोड़ा सा तिलक माथे पर, यानी छोटा सा तिलक माथे पर करेंगे और छोटा सा तिलक अपनी नाभि पर लगाएंगे। नवरात्रि यह उपाय कर लीजिए कि हल्दी वाले जल से नहा लीजिए, हल्दी का एक स्वास्तिक बना दीजिए और हल्दी का तिलक कर लीजिए। फिर देखिए कि जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और क्या क्या आपको मिलता है। मतलब जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। स्वास्तिक आपको बता दें, कोई साधारण चिन्ह नहीं है। स्वास्तिक भगवान गणेश का रूप है। स्वास्तिक शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक है। अब देखिए, गणेशा से जुड़ा हुआ यह उपाय है और भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है स्वास्तिक, तो कभी भी आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आने देंगे भगवान गणपति। मतलब आपके कार्य में अगर कोई रुकावट आती है, काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है, बार बार काम में अड़चन आ रही है, कोई काम ऐसा है जो बार बार बिगड़ रहा है, बनता ही नहीं है, तब तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वास्तिक का निर्माण नवरात्रि में जरूर करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, और लास्ट उपाय है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि धन की देवी माँ लक्ष्मी घर में तो आए, लेकिन घर को छोड़कर ना जाए, कभी भी ना जाए, हमेशा आपके घर में रहे और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन बढ़ता रहे, तो एक छोटा सा उपाय है, नवरात्रि में इसे जरूर करिएगा। तो तुलसी का पौधा अगर घर में है तो बहुत उत्तम है। अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक गोल बाती का दीपक तैयार है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी इसके अंदर डालनी है और ये दीपक आपको लगाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। अब नवरात्रि में वैसे तो इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, अगर गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। मतलब नवरात्रि में पड़ने वाला जो गुरुवार होता है। अच्छा, जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वो क्या करेंगे, वो लोग इस दीपक को मंदिर में जाकर भी लगा सकते हैं। जहां पर मंदिर में तुलसी जी का पौधा हो, मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, तो घर की जो ईशान कोण होती है, मतलब पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, इसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। इस दिशा में एक दीपक लगाइए नवरात्रि में और फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है, कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो देखिए, नवरात्रि की जो पूजा होती है ये लौंग के बिना अधूरी होती है। तो नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के सामने, अपने घर के मंदिर में ही माता रानी के सामने 2 फूल वाली लौंग और 1 कपूर जरूर से चढ़ाएं, उनको अर्पित करें और अपने जीवन के सारे दुख, सारे कष्टों को कह दें। आपके जीवन से माँ दुर्गा सभी दुखों को दूर कर देंगी। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 बुधवार, शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन, बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा।
क्योंकि दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है।